सो फ्रेंड्स, अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं आया हुआ हूँ वो इतना ज़्यादा अंदर रश था कि मैं वहाँ अंदर बात ही नहीं कर सकता था। इनफैक्ट यहाँ पर भी रश शोर तो बहुत हो रहा है। आई होप कि ऑडियो सही आए। लेकिन अभी मैं फुरजान के एरिया के अंदर हूँ और फुरजान में मैं इनफैक्ट यहाँ पर मेट्रो स्टेशन मेरे पास बिल्कुल सामने ही है और आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। अभी डिटेल में बात करते हैं कि मेट्रो स्टेशन कितना दूर बनता है यहाँ से। 2 स्टेशन है, दोनों आसपास ही नज़र आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है नदीन और मेरे साथ आज अगेन होम्स पार्टनर के सलमान मौजूद हैं। सलमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं वली भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार बहुत रश है। इतना रश मैंने वैसे किसी और डेवलपर के पास अभी तक नहीं देखा था। सिचुएशन क्या है? बस मार्केट बहुत तेज़ है। सिचुएशन ये है कि अभी हम अंदर गए थे, आपने देखा कि हमें खड़े होने की जगह नहीं मिल रही कि हम वीडियो बना लें। हाँ। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है लंदन गेट वालों का। नदीन 1 और नदीन 2 2 टावर हैं। फुरजान के एरिया में खड़े हुए हैं हम। और अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कंप्लीट है। थोड़ा सा इसके अंदर फिनिशिंग का काम रह गया है। इसकी हैंडओवर डेट दी हुई है डेवलपर ने दिसंबर 2024 की। राइट। बट मतलब आज से तकरीबन समझ लें 1 साल 1 महीने बाद। ठीक है। मगर ये इससे पहले इससे मिल ऊपर जाएगा। तो कोई फ्लोर्स नहीं कुछ बनेंगे भी ना? नहीं है, ये लास्ट फ्लोर तक लास्ट फ्लोर कंस्ट्रक्शन है। हो चुकी है। ठीक स्ट्रक्चर रेडी है, फिनिशिंग रह गई है बस। ठीक है, सही है। इसीलिए इतना ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात प्राइस। फुरजान के एरिया में 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे आपको बहुत रेयर मिलता है, वो भी सेकेंडरी मार्केट के अंदर। राइट। ये आपको ब्रांड न्यू बिल्डिंग दे रहे हैं 1000 दिरहम पर स्क्वायर। वो भी 1 साल के वो भी 1 साल के अंदर हैंडओवर हैंडओवर के साथ। मैं अभी रेडियो पे सुनता आ रहा था रास्ते में, तो एक रिसर्च अभी आई थी कि जो लास्ट हाई था दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का, वो 1050 या 1060 स्क्वायर फीट का दिरहम पर स्क्वायर फीट का था। और अभी इस प्रोजेक्ट का जो आप बता रहे हैं, हाँ। वो जो रेट बता रहे हैं वो 1000 के करीब का स्टिल है। उससे नीचे है। इससे उससे नीचे है। Still तो उससे चलें अभी बात करते हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन अभी अगर यहाँ खड़े होकर बात करें तो फुरजान का जो मुझको मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर, ये कौन सा वाले मेट्रो स्टेशन है दोनों? अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे हम खड़े हुए कहाँ हैं। फुरजान का ये एरिया है, हमारे सामने ऑपोजिट डिस्कवरी गार्डन के अपार्टमेंट्स हैं, पूरी कम्युनिटी है। Right. और ये फुरजान का मेन रोड है जहाँ पर मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी पूरे रोड पे है। Right. ठीक है। पहला वाला जो है वो डिस्कवरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन है और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये अल फुरजान का मेट्रो स्टेशन है। राइट। तो अगर आप देखें तो यहाँ से भी आपको बाय वॉक 2 मिनट की वॉक है और बाय वॉक यहाँ से भी आपके पास 2 मिनट की वॉक है। Right. तो आपके पास कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। सेंटर ऑफ दी दोनों मेट्रो स्टेशन है। लास्ट टाइम को याद है हमने एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक मेट्रो स्टेशन के करीब था। हाँ, हाँ। यहाँ पर आपके पास दोनों बात तो कनेक्टिविटी की है, तो कनेक्टिविटी तो आपको मिल ही रही है। राइट। ठीक है। ये वही सेम रोड है जिस पे हम जा रहे थे और हमने अगर देखा जाए तो ये प्राइस पर स्क्वायर फुट बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। हाँ, चलिए यार हम ट्राई करते हैं दोबारा से ऊपर जाने की और देखते हैं कि क्या ऑप्शन नज़र आता है। मैं जितना वीडियो में कैप्चर कर सकता हूँ वो ट्राई करूँगा। प्लस ये कि जो पेमेंट प्लान है और जो प्राइस है वो भी हम ऊपर ही जाके बात करते हैं। चलें। अच्छा बॉस, अभी मैं जो देखा है मैंने सीन, वो मतलब थोड़ी देर के लिए हमको मौका मिल गया कि हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर लें। अभी अंदर आते हुए खचाखच भरा हुआ था। मैं ट्राई कर रहा था थोड़ी सी वीडियोस ले लूँ, अगर किसी की प्राइवेसी इन्वेड ना हो। तो मैंने ले तो लिए, लेट्स सी। तो अभी हम अंदर हैं। एज़ यूजुअल जो नॉर्मल एक प्लान होता है घर का, उसके अंदर टिपिकल लेआउट है। आप अंदर आते हैं, लेफ्ट पे किचन मिलता है। तो क्या स्टेटस है? 1 बेडरूम अपार्टमेंट में खड़े हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग 1 बेडरूम अपार्टमेंट में हैं। तो बेसिकली जो नदीन है इसकी 2 बिल्डिंग्स हैं, नदीन 1 और नदीन 2। ठीक है। दोनों एक साथ ही कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और दोनों की हैंडओवर डेट सेम है, दिसंबर 2024। Right. ठीक है। इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 2+ मीट, 3 बेडरूम, 3+ मीट। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको 1 बेडरूम का जो साइज़ है वो स्टार्ट होता है 804 स्क्वायर फीट से और 884 स्क्वायर फीट तक, 885 स्क्वायर फीट समझ कर लें। तो अच्छे बड़े साइज के 1 बेडरूम है। ये जो हम है मॉडल अपार्टमेंट में, ये प्रॉब्ली ये तकरीबन 830 का है। 830 ठीक है। तो अगर जो 885 में जाएंगे तो वो इससे भी थोड़ा सा और बड़ा होगा। ठीक है। और अगर देखा जाए तो G+10 की बिल्डिंग है। दोनों G+10 की सेम आइडेंटिकल दोनों बिल्डिंग्स हैं। सेंटर में पोडियम के ऊपर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी और बाकी दोनों तरफ आपके जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। राइट। इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऑपोजिट जो अभी एम्प्टी प्लॉट पड़ा हुआ है
उधर प्रपोज्ड है दुबई का पार्क आना है, दुबई पार्क्स के जो पार्क हैं उसमें से एक पार्क वहाँ पर आना है। Right. तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्रपोज हुआ है, बट फ्यूचर में वो आने वाला है। सही है, तो आपको बराबर में कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं मिलेगी। बराबर, बेसिकली बराबर का मतलब है क्योंकि ये एक लंबी पट्टी चल रही है जिसमें बिल्डिंग्स बराबर हैं, लेकिन इसके बैक साइड वाला जो पीछे का प्लॉट है उधर जो लैंड पार्सल है उसके अंदर आपको फिर ग्रीन पार्क मिलेगा। अभी मैं कुछ स्टार्ट्स देख रहा था, उसके अंदर मैंने ये भी देखा कि यार जो हम लोग बात करते हैं ना वीडियो के अंदर, तो वो हवाओं में बात नहीं होती है। 16,700 की ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं लास्ट क्वार्टर में, ऐसा ही है Q3 के अंदर, और कंपेयर टू 2022 क्वार्टर 3 वो 20% अप है। और अगर रेडी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 14,700 की ट्रांजैक्शंस हुई हैं और 26% वो अप है। तो ये जो नज़र भी आ रहा है, मतलब हम ग्राउंड के ऊपर जब देखते हैं और यहाँ पर जब वीडियोस बनाने आते हैं तो जगह नहीं मिल रही होती है। तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया मेरे लिए कि मुझे जगह नहीं मिलती है। अभी भी बात हो रही थी 2-3 प्रॉपर्टीज़ चेक करने की, तो वो कहीं पर कोई मसले थे और कहीं पर कोई मसले थे, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज मच एज पॉसिबल जो हम प्रॉपर्टीज़ देख लें। इस प्रोजेक्ट का पेमेंट प्लान क्या है और स्टेटस क्या है? बहुत ज़बरदस्त और इन्वेस्टर फ्रेंडली मैं बोलूँगा पेमेंट प्लान है। राइट, ठीक है। इसमें आपको पेमेंट करनी है 30-70 का बेसिकली पेमेंट प्लान है। 30% आपने टिल हैंडओवर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 70% ऑन हैंडओवर देना है। 70% ऑन हैंडओवर देना है। तो इसको 30 को भी इन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया कि 20% आपने 20+4 जो डाउन पेमेंट है और प्लस DLD है ये आपने इनिशियल देनी है। बाकी 10 को डिवाइड कर दिया है हाफ ईयरली पेमेंट्स के अंदर, मतलब आफ्टर 4 मंथ्स यू हैव टू पे 5% मोर, फिर उसके आफ्टर 4 मंथ 5% और देना और आखिरी 4% पे आपने कंप्लीट 70% देना। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके प्रोस्पेक्टस देख रहा था जब भेजा था यार, इसमें लिखा हुआ था क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो सारी पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से? बिल्कुल, जैसे भी पेमेंट मोड है वो ये सब एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट दी क्रिप्टो। हाँ, क्रिप्टो नहीं करते, बाकी तो सारे मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ क्रिप्टो का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, मैं ये नहीं बोल रहा कि फायदा नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपर करते हैं, कुछ डेवलपर्स करते हैं। एनीवेज, जो कार्ड वाली बात है तो उसके अंदर तो यार मैं सबको पहले भी 1-2 वीडियोस बनाई हुई मैंने जिसके अंदर बताया कि कार्ड को किस तरह से यूज करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड आपको 1% 2% आराम से दे देंगे, तो आप ये समझे कि इस पूरी अमाउंट के ऊपर आप उसको स्प्लिट करते हुए बहुत आराम से 2-3% तो आप इसके अंदर बना ही सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो सेव कर सकते हैं, इनफैक्ट सेव कर सकते हैं। राइट, तो जो स्टार्टिंग बताइए वो 805 स्क्वायर फीट से स्टार्ट पर स्क्वायर फीट तकरीबन 1000 दरहम पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन क्या है कि कुछ लेआउट्स हैं 1 बेडरूम के जो इंटरनल अम्यूनिटीज फेसिंग है, तो वो आपको जाहिर सी बात है 1000 दरहम से थोड़े से ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हम कहते हैं स्टार्टिंग प्राइस फ्रॉम 1000 दरहम स्क्वायर फुट। ठीक है, तो वो तकरीबन 1020 1030 के आसपास भी हैं यूनिट जो अम्यूनिटीज फेसिंग है। ठीक है, इसके अंदर जो मैं अगर आपने स्ट्रक्चर इसका देखा हो, आपने इसके जो एक्सटीरियर और फसाद देखा हो, तो आपको पता लगेगा ये बड़ा एंटीक डिज़ाइन बुटीक डिज़ाइन अपार्टमेंट है। ठीक है, इसकी बाहर से पूरा एक रोमन और वेनेटियन कंट्रीज़ के जैसे पुराने उसमें होता था, बिल्कुल वैसे इन्होंने इसको फसाद दिया हुआ है। तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप अभी हम एक और जगह जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी कुछ इसी टाइप की चीज़ें हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा लिमिटेड डेवलपर्स देते हैं आपको, इससे बड़ी अच्छी फील आती है आपको। अच्छा, ओके यार, इसमें ROI क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सर्विस चार्जेस क्या हैं? सर्विस चार्जेस भी मुझे भेजे थे, वो भी मुझे लग रहा था काफ़ी रीजनेबल है। बहुत रीजनेबल है, 11 दरहम से 13 दरहम पर स्क्वायर फीट का सर्विस चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर अगर हम ROI की बात करें तो रेंटल इनकम हम एक्सपेक्ट करें अप टू 8%, क्योंकि इस टाइम पे करंटली फुरजान के अंदर आपको न्यू बिल्डिंग के अंदर समझ लें 75 हज़ार से कम में नहीं मिलता। 1 बेडरूम जी, 1 बेडरूम जी। तो ये न्यू बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो जिसके अंदर ऐसी एम्यूनिटीज़ हों, क्योंकि कंपैरेटिवली ये है। तो इसके अंदर आराम से हम एक्सपेक्ट करें कि 8% तो हंसते खेलते आना है। और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन इसके अंदर बड़ा अच्छा आना है, क्योंकि जितनी भी नियर बाय बिल्डिंग्स है ना, सबका पर स्क्वायर फुट जो है वो 1100 से 1200 दरम के बीच में है। अगर आप इस टाइम पे 1000 पे या 1050 पे भी लेते हैं तो स्टिल यू हैव अ गैप ऑफ समझ लें 50 से 80 दरम, हाँ 100 दरम का आपके पास गैप है पर स्क्वायर फुट एप्रिसिएशन। ठीक है, और मेट्रो करीब है, तो मेट्रो करीब है तो फिर रेंटल की इनकम की मैं आपको यही तो वजह बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे जो, क्योंकि डिमांड इतनी है, हर बंदा मेट्रो। आप मुझे बताएं ना, कहीं पर भी आपको बड़ दुबई, करामा, मनखूल, ये ओल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको मेट्रो के करीब
रेजिडेंसी मिल सकती वरना है, ये एरिया है जहाँ वरना फुरजान है। फिर जो नया जुमेरा गोल्फ के आसपास के एरियाज अभी तो बने ही नहीं है, तो ये एरिया भी ज़रा अपकमिंग उठ रहा है क्योंकि मेट्रो के करीब है, डिमांड में है, तो इसलिए इसकी प्राइस और रेंटल इनकम्स अच्छे आ रहे हैं। सही है। तो अगेन मैं इसके बी रोल्स लगा दूंगा पीछे, क्योंकि जाहिर सी बात है जगह तो है नहीं, जगह है नहीं। तो टिपिकली फ्लोर प्लान है इसके अंदर। डेवलपर ने सेमी क्लोज किचन दिया है, उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास डाइनिंग और लिविंग एरिया है, इसके साथ अटैच बालकनी है, 1 बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ है, कबर्ड्स हैं बिल्ट इन। और अच्छा फर्निश होगा? नहीं फर्निश नहीं, अनफर्निश्ड अनफर्निश्ड बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, एक क्वेश्चन भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुराने एरियाज भी हैं ना दुबई के अंदर, लेट्स से डिस्कवरी गार्डन सामने है, डिस्कवरी गार्डन और इंटरनेशनल सिटी, तो वहाँ पर बहुत कम प्राइस के अंदर जो है ना अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट ये अगर 8 लाख का है तो वो पुरानी बिल्डिंग के अंदर आपको 6 लाख का मिल जाएगा और डे 1 से आपको रेंटल यील्ड मिलेगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि वाई नॉट टू गो फॉर दैट, और यहाँ इस बिल्डिंग में क्यों आए हैं, जो कि 2 लाख एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा और रेंटल भी आपको 1 साल 1.5 साल बाद मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसके अंदर हम जब बात करते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन एज की बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी कितने साल तक उसकी मतलब अगर मैं एक अपार्टमेंट की बात करूं तो अपार्टमेंट की सर्टेन एज होती है, 50 साल के बाद वो बिल्डिंग बिल्कुल ही उसको फॉर श्योर उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20-30 साल में वो जवाब दे जाती है, उसमें सीपेज का प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाती है आपकी। तो नखील का जो डिस्कवरी गार्डन है, इसको ऑलरेडी 15-17 साल हो चुके हैं हैंड ओवर हुए हुए। अगर आप जाके देखेंगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, आपको डे 1 से यील्ड तो मिलेगी, लेकिन आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसी यील्ड में से निकलेगी, क्योंकि आपको जो फिर आपका नेट आरओआई गिरा देगा। दूसरा, एमिनिटीज़ वो नहीं। अगर आप यहाँ पे 1 बेडरूम लेते हैं तो जितनी एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको मिल रही हैं वो आपको वहाँ पर आपको एमिनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है वहाँ। तो मतलब आपके पास ग्रीन वेज ही है कि आप उसमें कम्युनिटी में वॉक कर लें और ऐसे राइट। और उसमें प्रॉब्ली रेंटल भी इस लेवल का नहीं होगा, इस लेवल का नहीं आता। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है ना ये सारी चीज़ें। अब ये लंदन गेट है, इन्होंने पहले ही आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दिखा दी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इवन तो ये पहली बार डेवलपमेंट कर रहा है। बट अगेन रेंटल इनकम के हवाले से इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जो एमिनिटीज़, जो क्वालिटी, जो फिनिशिंग ये देगा आपको, वो उस बिल्डिंग में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 500 बिल्डिंग एक जैसी सी बनी हुई है, तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं। तो इसका आप बाहर से फसाद देखें, आप इसी रोड पे इनफैक्ट अगर आप जाएं, जो जितनी भी अजीज़ी की और दूसरे डेवलपर्स की बिल्डिंग बनी हुई है, आपको ये बिल्डिंग अलग ही नज़र आएगी खड़ी हुई। एक वाइट, पूरी प्योर वाइट बिल्डिंग है और बड़ा ज़बरदस्त फसाद है। ज़बरदस्त यार, चलो ज़बरदस्त यार सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सलमान और भी डिफरेंट किस्म की सर्विसेज देते हैं इन लोगों की कंपनी जो मैनेज सर्विसेज से रिलेट होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सलमान हमेशा एक कंप्लेन करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी इनको लीड्स जाती हैं उसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, और उसकी वजह से जब फाइनलाइज होती हैं चीज़ें उस वक्त तक यूनिट चला जा चुका होता है। और आजकल ये जो मैंने अब आप देखें ना कि इतने उसमें अगर किसी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उसको फुलफिल करना हमारे बस की बात ही नहीं है। हाँ, वो तो फॉर देन एंड देयर डिसीजंस लेके चेक मिलते हैं और बस बुक होता है और निकल जाती है कहानी। कोई बाहर से अगर करना चाहे तो वो भी आप लोग फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल 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 सारी चीज़ें, एवरीथिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के हवाले से, या आप बात करें ऑफ प्लान के किसी भी प्रोजेक्ट में, अपार्टमेंट में, विलाज में, टाउन हाउसेज में। मैं तो ऑफ प्लान, स्पेशली ऑफ प्लान करता हूँ सारा। तो अगर इसके अलावा कोई सेकेंडरी की हमारी अलग टीम है जिसको अगर सेकेंडरी मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से, तो मतलब अंडर वन रूफ आपको सारे सॉल्यूशंस रियल एस्टेट के मिल जाएंगे। चलो ज़बरदस्त यार, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको और इस तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं पर्सनल फाइनेंस पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पर 2 वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी जो रिसेंटली मैंने पुटअप की थी, तो आप उसको जरूर जाके देखें। अपना कमेंट ज़रूर दें, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर, फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें आगे पता चल सके कि आप लोगों को क्या चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।